हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आया हुआ हूँ अपने गांव में। और गांव में जहाँ तक भी आप देखें, जैसे भी देखें, जितना मर्ज़ी आप देखें, गांव की जो खूबसूरती है, गांव की जो नेचर है, इससे बंदा कभी भी कहीं पे भी जो है अपना आँख नहीं चुरा सकता और इस व्यू से अब बंदा जो है दूर नहीं भाग सकता। तो इसी तरह का माहौल है, इसी तरह की खूबसूरती, इसी तरह की नेचर है जो कि मुझे ख़ास तौर पे बहुत ही इंस्पायर की हुई है। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे आया हूँ, ख़ास तौर पे इस तरह का माहौल, जिस माहौल में मैं हूँ, आपको इस तरह की वीडियो आपको दिखाई जाए और आपको बताया जाए। तो ये वाला जो माहौल है आपके सामने है, मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फसलें, हरियाली, दरख्त और चिरंद परिंद की आवाज़ें। बहुत ही ज़बरदस्त समा है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ें और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। तो ये वाली सिचुएशन से जितना भी बंदा जो है आँख चुराना चाहे तो नहीं चुरा सकता। इसीलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ी में हम जा रहे हैं। रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी रास्ता है, गाड़ी जाई जा रही है। एक तरफ सोलर लगा हुआ है, दूसरी तरफ ट्यूबवेल लगे हुए, तीसरी तरफ मतलब के माल मवेशी बंधे हुए हैं। साथ आप देख लें छोटे छोटे जो इन्होंने चारा वगैरह लगाया हुआ है, दरख्त, माल मवेशी, चरिंद परिंद आवाज़ें, क्या ही बात है, क्या ही माहौल है, क्या ही ज़बरदस्त समा है। तो सेकंड टाइम हो चुका है वापसी, हम जो है वहाँ से निकलने लगे हैं। और वापसी निकलते हुए जिस जगह पे हम आए हुए थे, जिस घर में हम आए हुए थे, उसके साथ साथ उसका एक ऐसा माहौल भी है, एक ऐसी याददाश्त भी है और एक ऐसी कहानी भी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा और सुनाना चाहूँगा। अभी आप देख लें, ऐसा रास्ता है जैसे कि रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी रास्ता है। गाड़ी आराम से आ रही है, जा रही है। ये आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे मकान मकान हैं और जानवर वगैरह बंधे हुए हैं। इसके साथ साथ ये एक घर है जिसकी बहुत ही पुरानी यादें मेरे साथ वाबस्ता है। ये हमारे मामू का घर था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे किसी ज़माने में माहौल होता था। क्या ही वो दिन थे, क्या ही वो रातें थे। हम अपने बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पे आते थे और जब यहाँ पे आते तो ऐसा एक माहौल होता था जैसे पूरा शहर यहाँ पे इकट्ठा है, पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो ख़ास तौर पे जब रात होती थी तो जिस को पता लगता था कि आज फ़लाँ डेरे पे फ़लाँ बंदा आया हुआ है, उसके साथ बच्चे आए हुए हैं, फैमिली आई हुई है, तो वो सब भी जो है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अगर बच्चे फैमिली नहीं भी आते तो वो खुद यहाँ पे ज़रूर आते थे। और ऐसी गहमा गहमी होती थी रातों को, देर नाइट तक, मतलब कि लोग आपस में बातें करते रहते थे, एक दूसरे से हाल हवाल, एक दूसरे का सुख दर्द, दुख दर्द बाँटते, शेयर करते। टाइम ही नहीं गुज़रते पता ही नहीं लगता था और सुबह हो जाती थी। और आजकल के मौसम देखें, आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं, मोटरसाइकिल आ गए हैं, ट्रक आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, अफरा-तफरी हर तरफ, आना जाना मिनटों में, आते हैं जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो ये एक मेरे कज़न का ट्रक है जो स्पेशल मुझे दिखाने के लिए लेके आया है। तो यहाँ पे ट्रक कल्चर पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ही इसको पसंद किया जाता है। साथ में ये देसी माहौल है और साथ में ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत सजा हुआ ट्रक है। तो ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं जी, हमने आपको स्पेशल ट्रक दिखाना ही दिखाना है। वैसे इन इस तरह की चीज़ों का मुझे भी शौक़ है, मैं भी अच्छी तरीके से देखता हूँ, लेकिन ये ट्रक भी ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से ख़ास तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेटेड किया गया हुआ है। और बाहर से बॉडी सादा है लेकिन फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये इनकी रोज़ी रोटी भी है और इनका शौक़ भी है। और यहाँ पे इस तरह के जो बेडफोर्ड ट्रक हैं, इनका कल्चर भी है, इनका यहाँ पे रवाज भी है। तो यहाँ पे आपको हर घर में तकरीबन 2 3 4 ट्रक यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे होंगे। तो अक्सर का सड़कों पे होते हैं, बाज़ दफ़ा घर भी आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत ट्रक और ट्रक कल्चर आपको नज़र आ रहा है। तो इस माहौल के साथ साथ ये यहाँ पे ये आजकल बहुत आम सा एक कारोबार है, पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये वाला जो घर है, इसके साथ पोल्ट्री फार्मिंग ऐसी अटैच हुई है कि इनका
इनके जो वालिद साहब थे वो देसी मुर्गियों का काम करते थे और ज़िम्मेदार भी थे, तो बहुत ही वहाँ से इनके बच्चों को भी शौक़ लगा और इन्होंने भी ये वाला काम शुरू किया और इतना अरूज पे इनका काम है कि अब करोड़ों में हर दूसरे तीसरे महीने इनका माल यहाँ से निकलता है। जी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपका ट्रक है और माशाल्लाह जी आप भी। तो उनकी मैं बात कर रहा था, तो वो भी जो है बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। इनका भी फॉर्म वगैरह है, तो ये भी छोटे पैमाने पे करते हैं। तो ये पोल्ट्री फार्म मैंने आपको दिखाया है, ये उनके फॉर्म के बराबर तकरीबन कोई 5% भी नहीं होगा। तो अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊं और उनकी फार्मिंग वगैरह एक्सप्लोर करूं, लेकिन फिर कभी टाइम मिला तो ज़रूर जो है हम एक्सप्लोर करेंगे उनकी फार्मिंग वगैरह भी। लें जी हम इनके घर जा रहे थे, तो ये हमारे बच्चे हैं, तो अभी अभी ये हज उम्रा करके आए हैं, तो इनकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे थे, तो ये खुद ही रास्ते में हमें मिल गए हैं। गाड़ी में अम्मी वगैरह बैठे हैं, उनको भी वो मिल रहे हैं। ये देखें, ये एक चाहत होती है, ये ख्याल होता है। हालांकि वो रात को आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा हो सकता है हम उनके पास ना आए, तो वो हमको मिलने हमारी तरफ आ रहे थे, तो हम भी उनकी तरफ जा रहे थे। ये जो रास्ता उनकी तरफ ये जो रास्ता है ये उनके घर जा रहा है और वो सामने लेफ़्ट साइड पे उनका घर है। तो ये ज़मीनें वगैरह भी इनकी हैं और पोल्ट्री फार्म का भी मैं बता रहा था, तो इनके वालिद साहब का है और पहले ही इन दादा वगैरह यहाँ पे वो छोटे पैमाने पे काम करते थे और ज़मीनें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। ये दरख्त वगैरह भी इनके ही हैं। तो ये वाले रास्ता, इस तरह का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह के रास्ते लगते हैं और इस तरह के खूबसूरती लगती है। गाड़ी मैंने रोकी है यहाँ पे, थोड़ा आपको खूबसूरत सा सूरज का व्यू दिखाते हैं। जी तो जनाब, ये हमारी गाड़ी के सामने पीछे आप देखें सूरज गुरूब होता हुआ। अभी इतना जल्दी टाइम तो नहीं, इसका घंटा एक रहता ही है गुरूब होने में। और सूरज के नीचे जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये इन्हीं साहब का है जो हमें मिलने आए थे और इनके वाले साहब का है। तो इनकी कोठी है, कोठी के साथ साथ इनका छोटा सा ये बाहर इन्होंने डेरा बनाया हुआ है बैठने के लिए। लेकिन इनके पीछे, घर के पीछे वो भाई साहब जा रहे हैं, बच्चों को भी मिल रहे हैं, साथ साथ घर वापस जा रहे हैं। तो इनके पीछे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका डेरा बना हुआ। और पोल्ट्री फार्म की तो क्या ही बात है, वो तो मैं आपको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। फिर कभी जाएंगे तो उसकी वीडियो वगैरह बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आप भी देखें, मैं भी देखूँ। ये वो वाला रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे, लेकिन इस रास्ते की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। जस्ट जब हम सड़क से नीचे उतरे थे तो थोड़ा मैंने वीडियो बनाई थी। अभी आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे सारी चने की फसल काश्त हुआ करती थी, लेकिन अभी वो वाला सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो गया है और ज़्यादातर दरख्त लोगों ने लगा दिए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दफ़ा दरख्त लगाएं, उनका 5-6 महीने या साल उनकी रखवाली करें, उसके बाद वो खुद ही बढ़ते रहते हैं और 2-3 साल के बाद वो अच्छी खासी रकम जो है आपको घर बैठे दे देते हैं और आप बेशक चाहें तो दूसरा काम करते रहें। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो फार्म है ये भी उन्हीं का ही है। तो ये रास्ता आप देख लें कैसा है, और राइट साइड पे हमारे जो हैं दरख्त कटे हुए हैं और लेफ़्ट साइड पे वैसे लगे हुए हैं। तो ये मुझे आइडिया नहीं है इनकी उम्र कितनी होगी, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे आइडिया है तकरीबन 1.5 साल का ये दरख्त भी होंगे जो कि सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो वाले रास्ते हैं जिन रास्तों पे मैंने गाड़ी सीखी थी। इस जगह पे मैंने गाड़ी नहीं सीखी, मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया चुबारा में गाड़ी सीखी थी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ते थे। अब तो ये काफ़ी पेचीदा रास्ते हो गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर के
तो ये आपको लग रहा है कि काफ़ी रास्ता ख़राब हो चुका है और मोटरसाइकिल भी गुज़र के ऐसे लग रहा है। तो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले बिल्कुल ही हमवार रास्ते हुआ करते थे, शॉर्ट रास्ते होते तो गाड़ी आराम से गुज़र जाती थी। हमारी गाड़ियाँ भी और किस्म की होती थी, वो 76 मॉडल, 82 मॉडल, 86 मॉडल और वो उस तरह की गाड़ी हुआ करती थी जिससे हमें टेंशन नहीं हुआ करती थी और हम बहुत दूर दूर तक लंबा सफ़र जो है इस तरह के रास्तों में करते थे। ये वाला रास्ता है जो राइट साइड पे गुजरा है, तो हम राइट साइड से आए थे, लेकिन अभी हमने किसी और घर जाना है तो हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। ये इतना ज़्यादा सफ़र कोई नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी जो है बिल्कुल स्लोली लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको लगेगा जैसे हमने बहुत लंबा सफ़र किया है, लेकिन हमने कोई तकरीबन किलोमीटर एक सफ़र किया होगा। जिस माहौल की मैं पहले बात कर रहा था वो माहौल तो बहुत याद आता है। ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ फासले पर आपको घर नज़र आएगा, फिर कुछ फासले पे घर नज़र आएगा। ये तकरीबन एक ही ग्रैंड फैमिली है जिनकी मैं बात कर रहा था, तो उनके ही बच्चे हैं सब अलग-अलग। यहाँ पे इन्होंने अब घर बना लिए हैं और अलग-अलग फैमिलीज़ रहती हैं, अलग-अलग बच्चे रहते हैं और उनके आगे कुछ शादियाँ हो गई और कुछ कारोबार अलग हो गए। ये इस तरह के माहौल और इस तरह के मामलात अब यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है जैसे शहर में होता है, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, लेकिन सब अलग-अलग होते हैं। कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है। ये वो वाला सिस्टम नहीं है और समझ के एक ही फैमिली है जो कि थोड़ा फासले पे घर उन्होंने बनाए हुए हैं और वो रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सामने टोया आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो जिस तरह हम दरिया से रेत निकालते हैं तो यहाँ पे इस तरह के गड्ढे में से मट्टी निकालते हैं जो कि पक्की मट्टी होती है। तो लोग अपने घरों में या कहीं पे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो इस तरह की जगह एक स्पेशल जगह होती है जो कि कुछ लोगों ने जहाँ पे पक्की मट्टी होती है वहाँ से उन्होंने जगह रख ली होती है, तो वहाँ से वो मट्टी वगैरह निकालते हैं और फिर अपने घरों में इस्तेमाल वगैरह करते हैं कि हर जगह वो पक्की मट्टी नहीं होती। रास्ते की आप हालत देख रहे हैं, लाइनें ही लाइनें आपको नज़र आ रही हैं और सारी मोटरसाइकिल की लाइनें हैं। जब भी यहाँ से गाड़ी गुजरती है उसके बाद जल्दी ही यहाँ पे मोटरसाइकिल आते हैं जाते हैं, तो लाइनें ही लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। तो वैसे गाड़ियाँ भी यहाँ पे काफ़ी हैं, आमदोरफ्त भी काफ़ी है, ट्रैक्टर वगैरह भी लोगों के पास हैं और ट्रक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये ड्राइव के लिए बहुत ही स्मूथली ये रास्ता है और बहुत ही मज़ेदार ड्राइव होती है यहाँ पे। अप डाउन आप चलते रहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव होती है यहाँ पे। जिधर भी आप जाएंगे ऐसे खूबसूरत आपको घर नज़र आएंगे, साथ में आपको फसलें नज़र आएंगी और उनके साथ साथ दरख्त वगैरह भी आपको आम फैम नज़र आएंगे। तो ये जितना भी एरिया है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आम मिलती हैं। जी, ये है माहौल, ये है बचपन। ये वो वाली उम्र है जिसमें बंदे को कोई परवाह नहीं होती, किसी चीज़ का कोई एहसास ख्याल नहीं होता, बस बचपन है, खेलो कूदो करो खाओ पियो मौज करो। ये जो फसलें भी नज़र आ रही हैं ये भी हमारे बहुत ही करीबी अजीज रिश्तेदार हैं, ये भी मेरी तकरीबन कज़न भी लगते हैं और सारे रिश्ते यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं। तो एक एक रिश्ते का मैं आपको बता नहीं सकता, बस मेनली ये है कि यहाँ पे हर तरफ रिश्तेदार ही रिश्तेदार हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रहूँ, हर बंदे के पास जाऊँ, हर घर में जाऊँ, तो मुझे एक महीना भी लग सकता है, लेकिन फिर भी रिश्तेदार ख़त्म नहीं होते। लेकिन अब बस एक आधे घर ही हमने और जाना है और वहाँ पे जो हमें मिल जाएगा, फिर हम वापसी को जाएंगे क्योंकि अभी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाली है और हमारा रास्ता भी थोड़ा दुश्वार है क्योंकि वहाँ पे भी अगर हम जाते हैं तो रास्ते में गन्ने वगैरह की ट्रालियाँ मिलती हैं, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है।
ये सामने भी एक ट्रक खड़ा है। इस तरह बहुत सारे ट्रक यहाँ पे आम फैम होते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। हम वो सामने घर पहुँचने वाले हैं, तो वीडियो साथ में चलती रहेगी। हो सकता है ये लंबी वीडियो हो जाएगी और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।